अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज साद। अभी मैं बात कर रही हूं स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ के ऊपर। वो बीमारियां जो स्ट्रेस से प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी हार्ट अटैक वगैरह अचानक जो आ जाता है लोगों को, और उनकी सडन डेथ्स भी हो जाती है या बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। इसके अलावा जो मिग्रेन एक हेडेक है, टेंशन हेडेक जिसको कहा जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है स्ट्रेस रिलेटेड। समझे कंक्लूजन्स हैं उसके साथ भी ड्रा होते हैं जो। अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का पैटर्न मर्दों में ज़्यादा है, क्योंकि मर्द बाहर जाते हैं और रोज़गार कमाते हैं और उनके ऊपर बहुत टेंशन होती है कामों की। और स्पेशली जो आजकल जैसे महंगाई का जो ही इस किस्म के इकोनॉमिक प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं ना, और एक इन्फ्लेशन और ये चीज़ें बढ़ती हैं, तो मर्दों के ऊपर जो समझे इकॉनमी चला रहे हैं ना, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिजली के बिल ने लोगों की हालत ख़राब की हुई है, उसी से ही बहुत काम ख़राब हो रहा है लोगों का। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मर्द हैंडल करते हैं। ये जो टाइम पीरियड है ना, इसमें ऐसा हुआ है कि वो प्रेशर कई गुना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। यही वजह है कि मैं देखती हूँ कि जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं मर्दों की यंग एज के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, बहुत इंक्रीज़ होती जा रही हैं पहले की निस्बत। और तबई उम्र तक पहुँचते पहुँचते, यानी ये देखें कि अल्लाह मियां उनको सेहत और ज़िंदगी दे, जो बुज़ुर्ग हैं ना 70-80s वाले और इससे भी ज़्यादा वाले, वो कोई ना कोई बीमारी का शिकार हैं, लेकिन वो अपनी बीमारियों को झेल कर आगे बढ़ रहे हैं दवाई दारू करके। लेकिन जो अमवात हैं उनमें एक इंक्रीज़ देखने में आ रही है इस ड्यूरेशन में, जब ये इकनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिनकी एज रेंज 35 से लेकर 45 तक है या 50 तक है। यानी वर्किंग तबका है जो हमारे माशरे का, और स्पेशली जो मर्द हजरात हैं जो कि काम कारोबार कर रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, या कोई ऐसे कारोबार से वाबस्ता हैं जो एकदम से अपसेट होता है, उनमें अचानक नफ़ा या नुकसान हो रहा है। तो ये एक ऐसा बर्डन होता है ना, जिसको झेलना एक आम बंदे के बस की बात नहीं रहती है, और हर एक के नर्व्स इतने मजबूत नहीं होते हैं कि वो अकेले इस चीज़ को झेल सके। अब होता क्या है कि वो बाहर भी इस तरह के इकनॉमिक प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। एक जो मौशी हालात हैं वो बहुत अपसेटल है। जब वो घर आते हैं तो बीवियाँ जो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करती हैं, उनको ये नहीं पता कि टमाटर का जो रेट है वो 180 रुपये किलो हो गया। सम टाइम पता भी होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता 180 रुपये कहाँ से आते हैं और उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और वो अपने तकाजे करती हैं, मुझे इस तरह का सूट चाहिए, नई शादी आ रही है, नए कपड़े चाहिए, ये चाहिए। अब उनकी ज़रूरियात, बच्चों की डिमांड्स, इसके अलावा अगली पिछली सब लोगों की डिमांड्स इतनी बढ़ जाती हैं कि वो बेचारा पिस के रह जाता है। उसमें उसकी सेहत सबसे ज़्यादा डैमेज होती है। अब वही बात है कि जो टाइप ए और टाइप बी बिहेवियर पैटर्न है, इसके ऊपर मैं जो भी थोड़ी देर पहले बात कर चुकी हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। टाइप ए बिहेवियर पैटर्न अमेरिकन रिसर्च के मुताबिक वो लोग हैं जो अचीवमेंट ओरिएंटेड हैं, जो बहुत एम्बिशियस हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर जज्बा है आगे बढ़ने का और अपॉर्चुनिस्टिक हैं। और टाइप बी लोग हैं जो कि रिलैक्स रहते हैं। और ये मानना था कि टाइप ए वाले लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ के का चांस ज़्यादा है। लेकिन हमारे माशरे में मैं ये देखती हूँ कि इस किस्म की जो पैटर्न है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा रोल हमारे अपने घरेलू हालात का और हमारे अपने अफराद खाना का है। अगर अफराद खाना के बीच में ना एक हारमनी है ना मसाइल से डील करने की, तो वो कोई ना कोई कैसे ही बुरे क्यों ना हालातों कोई ना कोई हल निकाल लेंगे मिलजुल कर। लेकिन जहाँ पर एक ही शख्स के ऊपर प्रेशर आई जा रहा है और वो प्रेशर बर्दाश्त कर रहा है कि घर में सुलह इत्तेफाक भी कोई नहीं है, कोई हांडी भी नहीं पक रही, सास बहू लड़ रही हैं, नंदे भाभी लड़ रही हैं, देवरानी जेठानी लड़ रही हैं, ये सारे इस तरह के इशूज़ भी चल रहे हैं। ऊपर से बिजली का बिल भी आ गया हुआ है, ऊपर से काम भी नहीं अच्छा चल रहा, वो भी मंदा जा रहा है सारा। तो अब उसमें वो बेचारा कि जो मर्जी उसका बिहेवियर पैटर्न हो, जितना मर्जी टाइप बी बिहेवियर पैटर्न का पर्सन हो, जितना मर्जी कूल रहना चाहता हो, जितना मर्जी अल्लाह का बंदा हो, तो वो स्ट्रेस लिए बगैर नहीं रह सकता। हमारा जो माशरा है कि सिर्फ ये नहीं कि औरतों के लिए बड़ी मुश्किल है ज़िंदगी, मैं कहती हूँ हमारे माशरे का मर्द भी बेचारा पिसका रह गया और उसके लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। जो मौशी हालात हैं हमारे, इसका बराह रास्त असर हमारे मर्दों की सेहत के ऊपर पड़ रहा है, उनके मौशी हालात के ऊपर पड़ रहा है। तो उसके नतीजे में उनमें ये जो सडन डेथ्स हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और हाइपरटेंशन की, इनके होने का चांस भी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। ऐसे में ज़रूरी तरीन पहलू क्या है कि हम अपने घरों का माहौल कम से कम ऐसा रखें कि जैसे भी हमारे हालात हैं और हम जितने मर्जी मुश्किल से हालात में से गुजर रहे हैं, हम अपने घर का माहौल रिलैक्स रखने की और उसमें तवाज़न बरकरार रखने की उतनी ही ज़्यादा कोशिश करें, ताकि हम सब मिलकर इस मुश्किल फेज़ से निकल सकें।